मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण में कुल 8 सूत्र हैं। उनमें से चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। चतुर्थ सूत्र है पूर्व पक्ष की आशंका तथा सिद्धांतियों के द्वारा पूर्व पक्ष की आशंका का समाधान रूप। असद इति चेत इतना सूत्रांश है पूर्व पक्ष की आशंका। न प्रतिषेध मात्रत्वात् ये है सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी के शंका का किया गया समाधान। तृतीय सूत्र से सिद्धांतियों ने ये बताया कि पूर्व पक्षी जिस तर्क को आधार बना करके ब्रह्म में वेदांत समन्वय पर आक्षेप कर रहे हैं, उनका वह तर्क प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। तो अब सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्षी एक दोष सिद्धांत में बता रहे हैं। असद इति चेत, इससे दोष की आशंका कर रहे हैं। वेदांत सिद्धांत में भी वेदांत सांख्यों का कथन है कि वेदांत सिद्धांत में भी कार्य को सत माना गया है। इदम आसीत, यह श्रुति बताती है कि इदम शब्दित जगत रूपी कार्य अग्रे यानी अपने उत्पत्ति से पहले भी था, नहीं था ऐसी बात नहीं। तो यदि आप ये कहोगे वेदांत सिद्धांत के अनुसार चेतन शुद्ध ब्रह्म अचेतन अशुद्ध जगत का कारण है, चेतन शुद्ध ब्रह्म तथा अचेतन अशुद्ध जगत इनका प्रकृति विकृति भाव मानोगे तो जगत की उत्पत्ति से पहले अशुद्ध अचेतन आकाशादि जगत की उत्पत्ति से पहले उसके कारण के साथ जो कि बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाला है, आकाशादि जगत का अभेद नहीं होगा। परस्पर विलक्षण स्वभाव वालों का अभेद विरुद्ध है। तो अशुद्ध अचेतन आकाश आदि का
ब्रह्म रूप से अवस्थान, ब्रह्म से अभिन्न होकर के रहना विरुद्ध है। जैसे अंधकार का अपने विरोधी प्रकाश के रूप में रहना विरोध है, तो रह नहीं पाएगा ब्रह्म रूप से जगत। और अशुद्ध तथा अचेतन आकाश आदि अपने उत्पत्ति से पहले है नहीं, तो उत्पत्ति से पहले जगत को असत मानने का प्रसंग आएगा। असत इति चेत, इस प्रकार की जो सांख्यों की आशंका है उसका अनुवाद असत इति चेत इतने सूत्रांश से करके वेद व्यास जी ने कहा कि न, यानी जगत की उत्पत्ति से पहले भी जगत में असत्व की आपत्ति नहीं है। उत्पत्ति है प्राग जगत असत, यह निषेध जगत रूपी कार्य के सत्व का नहीं बन पाएगा। क्यों? तो कहा इसलिए कि कार्य का वेदांत ने किसी भी काल में कारण से अतिरिक्त, कारण की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता मानी ही नहीं है, अस्तित्व माना ही नहीं है। यदि उत्पत्ति है प्राक कार्यम असत, यह निषेध कार्य की सत्ता का निषेध है। यदि इसका अर्थ है कि निषेध्य जो कार्य का सत्व है, उत्पत्ति है प्राक कार्यम असत, यह निषेध वाक्य क्या बता रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का सत्व नहीं है। इसका अर्थ है प्रतिषेध्य कौन हुआ? जगत का सत्व। तो कार्य का सत्व यदि हम स्वीकार करते कभी न कभी, तब तो उत्पत्ति से पहले कार्य के सत्व का निषेध बन जाएगा, वो निषेध्य होगा। तो ये जो उत्पत्ति प्राक कार्यम असत ये वाक्य है, निषेध वाक्य, ये केवल वाक्य मात्र रहेगा। इसका विषय जो निषेध्य है कार्य का सत्व, वह ही नहीं। स्थिति काल में भी हमने कार्य, जगत रूपी कार्य का उसके कारणभूत ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्व माना ही नहीं है। ब्रह्म रूप से ही स्थिति काल में भी जगत है, कारणात्मना ही है स्थिति काल में भी कार्य। और वो जो जिस रूप से उसका अस्तित्व है कारण रूप से, वह रूप यदि उत्पत्ति से पहले न हो तब तो निषेध सार्थक होगा। तो जिस रूप से स्थिति काल में जगत का अस्तित्व माना जा रहा है कारण के रूप से, तो वह कारण ब्रह्म तो उत्पत्ति से पहले भी है। इसलिए श्रुति ने यह कहा कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, यह अपने उत्पत्ति से पहले भी सत शब्दित अपने कारण ब्रह्म रूप से ही है। और स्थिति काल में भी ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान प्रतीत हो रहा है। यह सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रम। ये जो राम जी की स्तुति वाला श्लोक है, इसमें ही बताया जा रहा है कि ये जगत जिसकी सत्ता से मृषा होता हुआ भी अमृषा के तरह भास रहा, अमृषैव इव शब्द जोड़ रहा, यानी सत से सत के तरह भास रहा है। सत न होता हुआ भी, कल्पित होता हुआ भी, मृषा का अर्थ होता है कल्पित, तो कल्पित होता हुआ भी अकल्पित सा, अमृषा सा यानी अकल्पित सा भास रहा है, यानी सत सा भास रहा है जिसकी सत्ता से, वो रामाख्य तत्व है। तो
वो जो तत्व है रामाख्य तत्व, रामायण का और उपनिषदों का ब्रह्माख्य तत्व, वह कारण है जगत का। और उसी रूप से स्थिति काल में भी जगत का अस्तित्व है। जगत भी यदि सद भास रहा है, मृषा होता हुआ भी अमृषा भास रहा है, तो यत् सत्वात्, ब्रह्म की सत्ता से, जिस ब्रह्म की सत्ता से भास रहा है वह ब्रह्म स्थिति काल में है और उत्पत्ति से पहले नहीं है। जगत की ऐसी बात नहीं है, वह उस समय भी है। इसलिए उस रूप से अस्तित्व तो कारण रूप से अस्तित्व जैसे अभी है, ऐसे कारण रूप से अस्तित्व तो जगत का, जगत की उत्पत्ति से पहले भी है। और कार्य रूप से जगत का अस्तित्व न पहले था न अभी है। वह तो मृषा है। ये न प्रतिषेध मात्रत्वात्, इससे भगवान वेदव्यास जी ने कहा। इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में यहां तक के अंश की हो गई है। पूरे सूत्र की एक प्रकार से कारणात्मना तु सत्वम कार्य से प्रागुत्पत्ति है अविशिष्टम, ननु इत्यादि की अवतरण टीका है। इसको देखिए कि मिथ्यात्वम अजानतः शंकाम अनुद्य परिहरति ननु इत्यादिना। ननु इत्यादि भाष्य वाक्य जो आ रहा है वह है जिस व्यक्ति को मिथ्यात्व का बोध नहीं है, जगत मिथ्यात्व का बोध जिसको नहीं है, बस दो ही को जो जानता है, एक सत दूसरा असत, तीसरा भी पदार्थ होता है मिथ्या कल्पित, इसका जिसको ज्ञान नहीं है वह शंका कर रहा है ननु इत्यादि से। उसकी शंका का अनुवाद करके बाढ़म इत्यादि से निराकरण किया जा रहा है। ननु इत्यादि से शंका का अनुवाद है और बाढ़म इत्यादि से समाधान है। तो ये कहते हैं कि मिथ्यात्वम अजानतः, जगत के मिथ्यात्व का बोध जिसे नहीं है उसकी आशंका का अनुवाद करके परिहार कर रहे हैं भाष्यकार भगवान ननु इत्यादि ग्रंथ से। तो भाष्य में देखिए कि ननु शब्दादिहीनम ब्रह्म जगतः कारणम, जगत के मिथ्यात्व को न जानने वाला जो व्यक्ति है उसकी ये शंका है कि आप कह रहे हो कि ब्रह्म जगत का कारण है सिद्धांति को, और ब्रह्म को आप कैसा मानते हैं? अशब्दम अरूपम इत्यादि से, शब्दादि से रहित मानते हो। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित ब्रह्म शब्दादि मान जो आकाशादि जगत है उसका कारण है, ऐसा आप मानते हो। तो कहा हाँ ठीक है, मानते हैं। कारण जो है शब्दादि से रहित है और कार्य आकाशादि शब्दादि से युक्त है। तो जो सिद्धांति इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांति का अभिप्राय है कि शब्दादि रहित ब्रह्म में शब्दादि से युक्त आकाशादि जगत भास रहा है, तो वह कल्पित है, वास्तविक नहीं है।
जैसे सर्पत्व धर्म से रहित रस्सी में, मंद अंधकार में सर्प भास रहा है, तो सर्पत्वहीन रज्जु में जो प्रतीयमान सर्प है वह सत्य नहीं है और असत भी नहीं है, अलिग भी नहीं है। वंध्यापुत्र के तरह या आकाश पुष्प के तरह उसे अलिग भी नहीं कहा जा सकता, असत भी नहीं कहा जा सकता। वैसे आकाश का पुष्प असत है तो कभी किसी को दिखता भी नहीं है। अलिग वस्तु, असत वस्तु भासती भी नहीं है। और सर्पत्व से हीन रस्सी में सर्प भास रहा है, इसलिए वह आकाश पुष्प के तरह अलिक नहीं है, असत नहीं है। और रस्सी का ज्ञान होने पर टिकता नहीं है, इसलिए सत्य भी नहीं है। ज्ञान मात्र से निवृत्त सत्य वस्तु नहीं होती, और ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है सर्प, इसलिए वह सत्य भी नहीं है। तो जो सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, उसे मिथ्या कहते हैं, सर्प मिथ्या है। ऐसे शब्दादिहीन ब्रह्म रूपी प्रकृति में शब्दादिमान आकाशादि जगत प्रतीत हो रहा है। जैसे सर्पत्व से हीन रस्सी में सर्प प्रतीत हो रहा था, वह सर्प मिथ्या है। ऐसे ही शब्दादिहीन जगत में, शब्दादिहीन ब्रह्म में प्रतीयमान शब्दादि मत जगत कल्पित है, रज्जु सर्प के तरह। यथाहेर रज्जो यथाहेर भ्रम कहते हैं, ऐसे मृषा है, कल्पित है। लेकिन ब्रह्म की सत्ता से अमृषा सा भास रहा है, सत्य सा भास रहा है। तो जगत कल्पित है, मिथ्या है, ये तो सिद्धांति का अभिप्राय है। और पूर्व पक्षी इस मिथ्यात्व को नहीं जानता। शब्दादिहीन ब्रह्म में प्रतीयमान शब्दादिमत जगत कल्पित है, ऐसा ये न जानने वाला जो व्यक्ति है उसकी ये शंका हुई कि शब्दादिहीन जगत, शब्दादिहीन ब्रह्म शब्दादिमत जगत का कारण है यदि, तो इन दोनों का अभेद अव्यतिरेक अनुचित है। जैसे अंधकार और प्रकाश ये परस्पर विरोधी होने से, विरुद्ध धर्म वाले होने से अभेद नहीं है, ऐसे शब्दादिहीन ब्रह्म से जगत अभिन्न नहीं होगा, अभिन्न नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? एक प्रकार से जगत को ये मानना पड़ेगा कि जगत है ही नहीं, अलिक है, असत्य है। ये मिथ्यात्व को न जानने वाले व्यक्ति का अभिप्राय है। उस अभिप्राय से ये शंका की पूर्व पक्षी ने कि ननु शब्दादिहीनम ब्रह्म जगतः कारणम। टीका में तो इनका कोई अलग से अवतरण नहीं है, लेकिन इतना भाष्य ग्रंथ स्पष्ट समझने के लिए चाहो तो न्याय निर्णय के अनुसार पढ़ लो, न्याय निर्णय के साथ पढ़ लो। ननु इसका जो अवतरण है न्याय निर्णय में, उसको देखिए। उक्तम अभिप्रायम अविद्वान मिथो विरुद्धयोः ऐक्य अयोगात असत एव शब्दादिमत जगत जायते इति शंकते ननु इति। जो जगत को अपने उत्पत्ति से पहले असत मानने वाले लोग हैं,
परमाणु कारणवादी जगत की अपने उत्पत्ति से पहले कोई सत्ता नहीं है, उत्पत्ति के बाद जगत सत्तावान है, उनकी ये शंका है। तो ननु इत्यादि का अवतरण लिखते समय उनका अभिप्राय बताया कि उक्तम अभिप्रायम अविद्वान, यानी सिद्धांति का जो अभिप्राय है जगत मिथ्या है करके, इस सिद्धांति के जगत मिथ्यात्व विषयक सिद्धांति के अभिप्राय को न जानने वाले जो लोग हैं वो शंका करते हैं। अविद्वान शंकते, क्या शंका है उसकी? तो उसका ये अभिप्राय है कि मिथो विरुद्धयोः ऐक्य अयोगात्, अंधकार और प्रकाश ये परस्पर विरोधी है, इसलिए उनका ऐक्य जैसे नहीं होता ऐसे ब्रह्म तो है शब्दादिहीन और जगत है शब्दादि मत। तो शब्दादि हीनत्व शब्दादि मत्व ये परस्पर विरोधी धर्म है, और परस्पर विरोधी धर्म वाला जगत और ब्रह्म इनका ऐक्य नहीं होगा, दोनों का ऐक्य संभव नहीं है। का मतलब ब्रह्म रूप से अपने उत्पत्ति से पहले शब्दादिमत जगत अपनी उत्पत्ति से पहले अपने से विरुद्ध धर्म वाले शब्दादिहीन ब्रह्म के रूप से नहीं रह सकता। ऐक्य अयोगात ये बताते समय पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि जगत की उत्पत्ति से पहले शब्दादिमत जगत की उत्पत्ति से पहले उसका कारण रहेगा, और कारण क्या है? शब्दाधीन ब्रह्म, और उस शब्दाधीन ब्रह्म से उसका अभेद संभव नहीं है क्योंकि विरोधी धर्म है। इसलिए ब्रह्म रूप से अवस्थान, कारण रूप से अवस्थान कार्य का संभव नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? फिर मानना पड़ेगा कि जगत की उत्पत्ति से पहले जगत असत ही है। तो ये कह रहे हैं कि मिथो ऐक्य अयोगात, मिथो विरुद्धयो ऐक्य अयोगात असत एव शब्दादिमत जगत जायते, यानी उत्पत्ति से पहले जो है नहीं वह उत्पन्न हो रहा है। शब्दादि से रहित शब्दादिमान जगत अपने उत्पत्ति से पहले है नहीं, वह उत्पन्न हो रहा है, असत की उत्पत्ति है। ये इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से करते हैं। उस अभिप्राय से कहा कि ननु शब्दादिहीनम ब्रह्म जगतः कारणम, ये ध्यान में आया कि जगत का कारण जो ब्रह्म है वह शब्दादि से रहित है और जगत शब्दादि से युक्त है। इसलिए उत्पत्ति से पहले शब्दादिमान जगत का शब्दादिहीन ब्रह्म रूप से अवस्थान, ब्रह्म रूप से सत्ता विद्यमानता संभव नहीं होगी। तो फिर क्या होगा कि उत्पत्ति से पहले शब्दादि मान जगत का असत्व ही है और वो असत जगत उत्पन्न हो रहा है। ये ननु शब्दादिहीनम ब्रह्म जगतः कारणम, ये कहते समय पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अब बाढ़म इत्यादि का अवतरण है टीका में, न्याय निर्णय में ही। ब्रह्मणः शब्दादिहीनत्वम अंगीकृत्य परिहरति बाढ़मिति। ब्रह्म को शब्दादि से रहित स्वीकार करके पूर्व उत्पत्ति से पहले असत जगत उत्पन्न हो रहा है, ये जो पूर्व पक्ष की शंका है इस शंका का परिहार कर रहे हैं बाढ़म इत्यादि से। बाढ़म का तो अर्थ है ठीक है,
क्या मतलब कारण शब्दादि से हीन है, ये जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन ये जो कह रहे हो कि उत्पत्ति से पहले असत जगत है और उसकी उत्पत्ति हो रही है, ये ठीक नहीं, इसका निषेध कर रहे हैं न तो इत्यादि से। यानी ब्रह्म का शब्दादि हीनत्व तो स्वीकार किया बाढ़म से। अब नतु इत्यादि का अवतरण है टीका में। जैसे ही ब्रह्म को शब्दादिहीन स्वीकार किया सिद्धांति ने बाढ़म इस पद से, तो पूर्व पक्षी खुश हुए और खुश होकर के अपनी शंका रख रहे हैं, तो उसका परिहार करेंगे। कहते हैं तरहि प्राग असद एव शब्दादिमत जगत इदानीम जायते। ये पूर्व पक्षी ने कहा अपना अभिप्राय। न इत्याह इत्यादि से सिद्धांति का अभिप्राय बताया कि तरही का अर्थ है ब्रह्म को शब्दादि हीन मानोगे, शब्दादि धर्मों से रहित ब्रह्म है, शब्दादि ब्रह्म के धर्म नहीं है, ऐसा मानोगे तो तरही शब्द का अर्थ है तब तो जगत की उत्पत्ति से पहले शब्दादि मत जो जगत है वह है ही नहीं, ये मानना पड़ेगा। हाँ, तो प्राक असद एव शब्दादि मत जगत, प्राक यानी उत्पत्ति प्राक, असत जो शब्दादि जगत है वह इदानीम जाए, इस समय उत्पन्न हो रहा है। ऐसा यदि कहते हैं कौन? ये पूर्व पक्षी असत कार्यवादी, तो कहते हैं न, ये कहना ठीक नहीं है। इस अभिप्राय से ये लिखा कि न तु शब्दादिमत कार्यम कारणात्मना हीनम प्राग उत्पत्ते है इदानीम वा अस्ति। कहते हैं शब्दादि मान जो आकाशादि जगत है उसे अपने कारण शब्दादिहीन ब्रह्म से रहित करके, हीनम यानी रहितम अर्थात शब्दादि से रहित ब्रह्म की सत्ता की अपेक्षा किए बिना शब्दादिमत जगत जैसे पहले नहीं है ऐसे इस समय भी नहीं है। उत्पत्ति के पहले असत जगत है कह रहे हो, का अर्थ है जो असत जगत है उसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति के बाद में क्या उसमें सत्व है क्या? शब्दादि से रहित जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है उसकी सत्ता के बिना स्वतंत्र सत्ता क्या उत्पन्न हुए जगत में है इस समय? तो स्वतंत्र सत्ता तो जैसे जगत की पहले नहीं है ऐसे उत्पत्ति के बाद भी इस समय भी अपने कारणभूत शब्दादि से रहित ब्रह्म की सत्ता से अलग स्वतंत्र सत्ता शब्दादिमत जगत की है नहीं इस समय भी। हाँ हाँ, तो दिख रहा है, तो रस्सी में भी सर्प दिख रहा है, लेकिन रस्सी की सत्ता से अलग सत्ता तो उसकी है नहीं। हाँ, तो इस समय भी यानी स्थिति काल में भी जगत का शब्दादिमत जगत का उसके कारणभूत शब्दादिहीन ब्रह्म की सत्ता से अलग अस्तित्व सत्व है ही नहीं, स्वतंत्र सत्व वास्तविक। प्रतीति मात्र सत्ता है, वो प्रातिभाषिक सत्ता अलग बात है, लेकिन वास्तविक सत्ता तो जगत की इस समय भी नहीं है। तो फिर उत्पत्ति प्राग असत जगत इदानीम जायते,
में दो अंश हो गए। उत्पत्ति से पहले जगत की सत्ता का निषेध करने वाला एक अंश, और एक अंश इस समय जगत की उत्पत्ति बताने वाला। तो सत्ता का निषेध उत्पत्ति से पहले करने वाला जो अंश हो जाएगा, प्राग असद एव जगत इदानीम जायते। इसमें प्राग असद एव जगत, ये जो निषेध अंश है वो जगत के सत्व का निषेध कर रहा है। नए जिसके साथ जुड़ता है उसका अभाव बताता है। तो जगत के सत्व के साथ नए जुड़ा है असत पद में, वो बताएगा जगत के सत्व का निषेध। तो जगत का सत्व कभी स्वतंत्र वास्तविक होता तो निषेध करते, वो तो निषेध मात्र ही हुआ, जो शुरू में कहा सूत्र में प्रतिषेध मात्रम। तो इसलिए वेदांत सिद्धांत में तो स्थिति काल में भी और लय काल में भी और उत्पत्ति काल में भी जगत का जगत रूप से, कार्य रूप से कोई सत्व है ही नहीं जिसका निषेध उत्पत्ति है प्राग असत ऐसा किया जा सके। वो तो इस समय भी नहीं है, इसलिए उत्पत्ति प्राग असत ये कहना नहीं बनेगा। ये यहां पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि न तो शब्दादिमत कार्यम कारणात्मना हीनम प्राग उत्पत्ते है इदानीं वा अस्ति। इसका अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार इस वाक्य का न्याय निर्णय में ही कि ब्रह्मणः शब्दादि हीनत्वे शब्दाद्यात्मकस्य जगतः ब्रह्मणि कल्पितत्वात् न सत्वं वास्तवं पृथक अस्ति इत्यर्थ। ये नतु इत्यादि वाक्य का अभिप्राय निकला। नतु से इदानीं वा अस्ति, यहां तक का जो वाक्य है उसका ये अभिप्राय निकला कि ब्रह्मणः शब्दादि हीनत्वे, ब्रह्म शब्दादि से रहित होने पर शब्दाद्यात्मक जो जगत है कार्य, वह शब्दादिहीन ब्रह्म में कल्पित है। जैसे सर्पत्व धर्म से रहित रस्सी में सर्पत्व धर्मवान सर्प कल्पित है, ऐसे शब्दादिहीन जगत में ब्रह्म में शब्दादि मत जगत कल्पित है। शब्दाद्यात्मक जगत कल्पितत्वात्। इसलिए फिर क्या होगा कि न वास्तवम पृथक सत्वम अस्ति, किसका? जगतः। ये शब्दाद्यात्मकस्य जगतः पृथक वास्तवम सत्वम नास्ति, ऐसा अन्वय करना। कल्पित जगत के अधिष्ठान भूत शब्दादिहीन ब्रह्म की सत्ता से अलग, पृथक का अर्थ है स्वतंत्र, वास्तविक सत्व यानी सत्ता शब्दादिमत जगत की है नहीं, शब्दाध्यात्मक जगत की नहीं है, क्योंकि वो कल्पित है। जैसे सर्प की रस्सी की सत्ता से अलग स्वतंत्र सत्ता है नहीं। ये नतु इत्यादि वाक्य का अभिप्राय है। अब जगत में कल्पितत्व का निर्धारण होने से जो फलितार्थ निकला उसे भाष्कर भगवान तेन न शक्यते इत्यादि से कह रहे हैं। तेन न शक्यते इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है न्याय निर्णय में ही। कल्पितत्वम एव जगतो ब्रह्मणि इति स्थिते फलितम आह तेन इति। ब्रह्म में जगत कल्पित ही है, इति स्थिते यानी यह निर्णय होने पर जो फलितार्थ निकला, तात्पर्यार्थ निकला, वह यह है। तेन इत्यादि से बताया जा रहा है। तेन न शक्यते वक्तुम
प्राग उत्पत्ते असत कार्यमिति। जगत मिथ्या होने से, उसका वास्तविक सत्व ही न होने से, उसका उत्पत्ति से पहले अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता। मिथ्या वस्तु का जब वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है तो किसका निषेध किया जाए? तो तेन का अर्थ है जगतः मिथ्यात्वेन, जगत के मिथ्या होने से। प्राग उत्पत्ते असत कार्यम, जगत रूपी कार्य अपने उत्पत्ति से पहले है नहीं, ये कहना नहीं बनता। अब विस्तरेण च एतत् इत्यादि जो अंतिम वाक्य है भाष्य में, इसका अवतरण है टीका में न्याय निर्णय में ही। जगतो ब्रह्मणि कल्पितत्वम असंप्रतिपन्नम इति आशंक्य आह विस्तरेण इति। जो जगत के मिथ्यात्व को नहीं समझ रहा है, उसने कहा कि जगत का कल्पितत्व यानी मिथ्यात्व असंप्रतिपन्न है, का मतलब अविवादित नहीं है, विवादित है। संप्रतिपन्न कहते हैं वादी प्रतिवादी उभय सम्मत अर्थ को संप्रतिपन्न कहते हैं, दोनों के द्वारा अंगीकृत। और असंप्रतिपन्नम का अर्थ है कि अविवादित नहीं है, विवादित है, हाँ, उभय सम्मत नहीं है। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की आशंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि द्वितीय पाद में हम, या इसी पाद में तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य में, वो इसी पाद में आ रहा है ना, नहीं इसी पाद में आएगा। तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, यह जो अधिकरण आएगा तद अनन्यत्व अधिकरण, उसमें हम जगत के मिथ्यात्व को विस्तार से बताएंगे। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि विस्तरेण च एतत् कार्यम कार्य कारण अनन्यत्ववादे वक्ष्यामः। विस्तरेण च एतत्, इसमें जो एतत् सर्वनाम है, इसका अर्थ बताया टीका में टीकाकार ने भाष्य रत्न प्रभा में भी कि मिथ्यात्व, एतत् शब्द इस सर्वनाम से मिथ्यात्व को लेना जगत के। तो जगत का मिथ्यात्व विस्तार से हम वक्ष्यामः यानी बताएंगे। कहां पर? तो कार्य कारण अनन्यत्ववाद है, कार्य कारण अनन्यत्ववाद है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि अधिकरण, तद अनन्यत्व अधिकरण। तो इस प्रकार ये इस अधिकरण का जो चतुर्थ सूत्र है उसकी व्याख्या पूरी हो जाती है। अब इस अधिकरण में बचे हैं 4 सूत्र और 8, 9, 10, 11। तो जो 8वां सूत्र है ये पूरा का पूरा पूर्व पक्ष का सूत्र है, पूर्व पक्ष को बताने वाला, पूर्व पक्ष की आशंका बताने वाला सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। कि असत का क्या नाम, सत्कार्यवाद सिद्ध्यर्थम कार्याभेदे कारणस्यापि कार्यवत अशुद्ध्यादि प्रसंग इति शंका सूत्रम व्याचष्टे, भाष्य का अवतरण था। लेकिन इससे आपको इस सूत्र में भी कौन सी शंका की जा रही है ये स्पष्ट हो जाएगा।
कि सत्कार्यवाद सिद्ध्यर्थम कार्याभेदे कारण रूप से कार्य का सत्व सिद्ध करने के लिए वेदांतियों का भी सत्कार्यवाद है और सांख्यों का भी सत्कार्यवाद है, लेकिन दोनों के सत्कार्यवाद में अंतर है। वेदांती कारणात्मना कार्य को सत मानते हैं, तीनों कालों में कार्य कारणात्मना ही सत है, और सांख्य तो कार्यात्मना भी कार्य का सत्व मानते हैं, परिणामवादी है ना, इसलिए समसत्ताक परिणाम होता है। और वेदांती विवर्तवादी है, विवर्तवाद है ना वेदांत का, विवर्तवाद तो विषम सत्ताक पदार्थों में होता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए सांख्यों की शंका है। वेदांतियों ने कार्य तथा कारण का आपस में अभेद माना, तद अनन्यत्वम, कार्य का अपने कारण के साथ अभेद है, का अर्थ है कि कारण की सत्ता से अलग सत्ता वाला कार्य नहीं है। यही कारण की सत्ता से अलग सत्ता कार्य की न होना, यही वेदांत में कारण के साथ कार्य का अनन्यत्व है, अभेद है। कारण की सत्ता से अलग सत्ता का अभाव कार्य में, यह कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व है, का मतलब अभेद है। तो ये कह रहे हैं कि सत्कार्यवाद सिद्ध्यर्थम, सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए कार्याभेदे, का मतलब कार्य का अपने कारण के साथ अभेद मानने पर, अभेद स्वीकार कर, किस लिए अभेद मान रहे हो कि कार्य सत्कार्यवाद सिद्ध हो। सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए कार्य का अपने सत कारण के साथ अभेद स्वीकार करने पर क्या होगा कि जो दोष आ रहा है उस दोष को स्वीकार करना पड़ेगा वेदांतियों को। जगत रूपी कार्य को उसके कारणभूत शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न मानेंगे, तो जगत में रहने वाली जो अशुद्धि है वह भी अशुद्ध कार्य से ब्रह्म अभिन्न होने से, ब्रह्म के साथ अशुद्ध कार्य का अभेद होने से, जिसके ब्रह्म के साथ जिसका अभेद हो रहा है उसमें रहने वाले अशुद्ध्यादि जो धर्म है वह ब्रह्म में चले जाएंगे, बिगाड़ देंगे, अशुद्ध कर देंगे। क्योंकि कार्य में तो अशुद्ध्यादि हैं, और अशुद्ध्यादि धर्मों से युक्त कार्य यदि ब्रह्म से अभिन्न होगा, तो जैसे मीठे पानी को भी, मीठे पानी में घुला हुआ नमक खारा कर देता है कि नहीं। गंगा जल, वाधुराम जी, गंगा जल को उठा करके ग्लास में पी लोगे तो मिठाई लगेगा ना, और उसमें एक मुट्ठी नमक मिला दो तो नमक का जो स्वाद है वो पानी में आएगा कि नहीं। तो नमक ने क्या कर दिया, मीठे पानी को भी खारा बना दिया। अपना जो धर्म था खारापन, वह जिसमें खारापन नहीं था उसी में भी जोड़ दिया ना, उसके साथ एक होने से। ऐसे जगत अशुद्ध है, जड़ है, सावयव है, कहीं एक दोष है ना जगत में, और उन दोषों से युक्त जगत निर्दोष ब्रह्म में जब मिल जाएगा प्रलय काल में, तो जैसे पानी में नमक घुल जाता है तो नमक का खारापन पानी में दे देता है, चीनी घुल जाती है तो चीनी का मिठास भी पानी में आ जाता है। ऐसे प्रलय काल में ये जो जगत है सावयव अशुद्ध
आदि अनेक दोषों से युक्त ब्रह्म में मिल जाएगा प्रलय काल में, तो उस समय फिर ब्रह्म में जगत के दोष आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं आएंगे? जब दोषवान जगत उसमें मिल जाएगा। पानी में जैसे चीनी को घोल दो तो चीनी का मिठास पानी में आ जाएगा। अच्छा तो ये पूर्व पक्षी शंका करने जा रहा है इस प्रकार की। ये कहते हैं कि सत्कार्यवाद सिद्ध्यर्थम कार्याभेदे, यानी कार्य का अपने कारण के साथ अभेद अंगीकार करने पर कारणस्यापि कार्यवत अशुद्ध्यादि प्रसंग, तो कारण में भी कार्य के तरह अशुद्ध्यादि दोषों का प्रसंग आएगा। इति यानी इस प्रकार की आशंका को, पूर्व पक्ष की इस प्रकार की आशंका को सूचित कर रहा है ये सूत्र, इस अधिकरण का 5वां सूत्र। तो इस सूत्र का उच्चारण करिए। अपितौ तद्वत् प्रसंगादसमंजसम्, अपितौ तद्वत् प्रसंगादसमंजसम्, अपितौ ये सप्तम्यंत है, तद्वत् अव्यय है और प्रसंगा तद्वत् प्रसंगात ये पूरा एक पद है पंचम्यंत, और असमंजसम ये प्रथमांत पद है। ऐसे 3 पद हो जाएंगे। तो अपीति शब्द का तो अर्थ प्रसिद्ध ही है प्रलय। अपीति यानी प्रलय, अपितो का अर्थ है प्रलये। ये कहते हैं कि प्रलय काल में जगत कहाँ जाता है? तो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कैसे? तो जैसे पानी में नमक का ढेला विलीन हो जाता है या चीनी विलीन हो जाती है, ऐसे ब्रह्म में जगत विलीन हो जाता है प्रलय काल में। तो अपितो शब्द से लेना प्रलये, प्रलय काले। और कैसा जगत ब्रह्म में विलीन हो रहा है? जो अशुद्ध है, सावयव है, जड़ है, और इन दोषों से युक्त जगत प्रलय काल में निर्दोष शुद्ध ब्रह्म में जब विलीन होगा, तो जैसे नमक के घुलने के पहले खारेपन से रहित पानी भी नमक के मिल जाने से, विलीन होने से खारा हो गया, ऐसे ब्रह्म भी तद्वत में, तत् शब्द का अर्थ है कार्यवत, तत् का अर्थ है कार्य और तद्वत का अर्थ हो जाएगा कार्यवत। तो कार्य जैसा सावयव है, जड़ है, अशुद्ध है, ऐसे ही जिसमें प्रलय काल में यह जाड्यादि धर्मों से युक्त आकाशादि जगत विलीन हो रहा है, उसमें भी विलीन हुए जगत के ये जाड्यादि धर्म का प्रसंग आएगा, तद्वत प्रसंगा, यानी अशुद्ध्यादि से युक्त जगत भी है। और इससे क्या हुआ कि ये जो वेदांत का सिद्धांत है ये असमंजस प्रतीत होता है। ये औपनिषद दर्शन जो है असमंजस है, समझना कठिन है, इस समन्वित करना कठिन है, असंगत है, असमंजसम का अर्थ है वेदांत दर्शन। ये कहता है कि वेदांत दर्शन की ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, और उस ब्रह्म में, नित्य शुद्ध ब्रह्म में अशुद्ध जगत का विलय बताता है। तो जब अशुद्ध जगत विलीन होगा प्रलय काल में, तो उसकी अशुद्धि कहाँ जाएगी?
अशुद्धि ब्रह्म में आएगी कि नहीं। तो इस प्रकार ब्रह्म में अशुद्धि का प्रसंग होगा तो वेदांत दर्शन को नित्य शुद्ध ब्रह्म है, ये जो वेदांत का एक सिद्धांत है, उसको कैसे समझेंगे। तो असमंजसम वेदांत दर्शनम, इस प्रकार का यह दोष वेदांत सिद्धांत में पूर्व पक्षी को दिख रहा है। उसी दोष को बताने वाला ये सूत्र है। इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान करेंगे और अधिकरण के 6वें सूत्र से इसका निराकरण करेंगे, न तो दृष्टांत भावात इत्यादि से। इस सूत्र से तो ये दोष ही दोष दिखाया जाएगा। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।